नमस्कार सभी को। आज हम गति के नियम पर चर्चा करेंगे। गति के समीकरण अलग होते हैं, गति के नियम अलग होते हैं और नियम क्या होते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और गति के कितने नियम होते हैं आज ये जानेंगे, और किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे, वो भी जानेंगे। और बेस क्या लिया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो इसके एग्जाम्पल हैं वो मेन है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गति के कितने नियम होते हैं, तो हमारा जो लेक्चर है वो गति के नियम पर आधारित है। तो गति के हमने बोला था, हम बोल रहे हैं गति के कितने नियम हैं। गति के टोटल 3 नियम हैं, ठीक है जी। इनको आगे हम डिवाइडेशन कर लेंगे जितने भी प्रकार के बात करते हैं, बट 3 जो नियम है। फर्स्ट नियम है गति का प्रथम नियम। ध्यान रखना जी, जो नियम के एग्जाम्पल हैं वही मेन है, उसमें ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं जी? जड़त्व का नियम। इसको बोलते हैं गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम, और वो होता है गति का तृतीय नियम, और इसको बोलेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। समझ आई? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, समझते हैं। सबसे पहले गति का प्रथम नियम क्या है, गति का द्वितीय नियम क्या है और गति का तृतीय नियम क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे गति का प्रथम नियम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जड़त्व क्या होता है सबसे पहले ये चर्चा करते हैं। जड़त्व क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे, फिर आगे की चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे। कोई भी वस्तु जो प्रकृति में है वो अपनी स्थिति बदलना नहीं चाहती। तो स्थिति बदलना नहीं चाहती, अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, अगर वो गति कर रही है वो गति करना चाहती है, अगर वो एक दिशा में चल रही है तो वो एक दिशा में चलना चाहती है। उसको फर्क नहीं पड़ता वो किस दिशा में जा रही है, किस स्पीड से गति कर रही है और किस विरामावस्था में है वो। तो हर जो वस्तु है वो अपनी स्थिति का मतलब स्थिति से अलग स्थिति में विरोध करती है। कैसे बोल सकते हैं? ऐसे बोलेंगे, प्रकृति में हर वस्तु अपने पर लगने वाला बाह्य बल का विरोध करता है। करती क्यों लिखा? वस्तु की बात कर रहे हैं। अच्छा, विरोध का मतलब, सॉरी, बाह्य बल का मतलब क्या हो गया? अगर मैं बैठा हूं, आप मेरे को धक्का लगाते हो तो ये क्या है? बाह्य बल है। कोई आपने देखा होगा टेबल पे ये मैंने मार्कर रख दिया, तो साल बाद देखूंगा तो मार्कर यहीं पड़ा रहेगा अगर इसको कोई हिलाएगा नहीं। तो बाह्य बल क्या हो गया? या इसको मैं हिलाऊंगा या इस टेबल को हिलाऊंगा तो बाह्य बल क्या हो गया? मेरा जो फोर्स लग रहा है, मतलब ऊपर से जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो क्या हो जाएगा? बाह्य बल हो जाएगा। तो जड़त्व का मतलब क्या हो गया? मतलब हर चीज, जो चीज जिस टेंडेंसी में पड़ी है उसमें रहना चाहती है, उसका विरोध करेगी अगर हम उसको छेड़ेंगे या उससे पंगे करेंगे। ठीक है, तो जड़त्व क्या है? ये चीज है। अच्छा, अभी जड़त्व को 3 भागों में हमने बांटा था। सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट मैंने बात की गति का जड़त्व नियम। क्या? गति का जड़त्व नियम। दूसरा क्या था? विरामावस्था का जड़त्व नियम। और तीसरा था दिशा का जड़त्व नियम। ठीक है, अभी देखो क्या होता है। गति का जड़त्व नियम क्या होता है कि गति का जड़त्व नियम ये होता है कि जो भी वस्तु अगर गति कर रही है तो वो निरंतर क्या रहेगी? गति करती रहेगी, अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। तो अभी दिमाग में एक प्रश्न स्ट्राइक करता है, एक प्रश्न हमारे दिमाग में गूंज उठता है कि सर, हम किसी भी बॉल को अगर फेंक देते हैं तो वो थोड़े टाइम बाद जाके रुक जाती है, पर आप बोल रहे हो उस पर बाह्य बल, सॉरी, उस पर वो निरंतर चलने का करती है, तो चलते रहने का बनना है उसका। बट जो घर्षण बल लगेगा वो क्या है? उस पर एक बाह्य बल का काम करेगा या नहीं करेगा? आप चलते हो, आपका बॉडी थक जाती है या आपका बॉडी जवाब दे जाती है, आप पे घर्षण लगता है तो आप रुकते हो, आप पे बाह्य बल घर्षण काम कर रहा है ना,
तो घर्षण बल क्या है, बाह्य बल है। तो वैसे ही गति के जड़त्व का नियम क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, वो क्या है, चलना चाहती है, अगर वो चल रही है, अगर उस पर क्या करना, क्या ना लगे, बाह्य बल ना लगे, तो कोई भी वस्तु हम लिख लेंगे, कोई भी वस्तु क्या है, चलना या गति करना चाहती है, गति करना चाहती है। क्लियर है, ठीक है। और विरामावस्था में क्या लिखेंगे, विराम में रहना चाहती है, सही है। और दिशा में क्या लिखेंगे, दिशा में परिवर्तन नहीं करना चाहती। ये तो सिंपल सी बात है, कोई फर्क नहीं, सिंपल सी बात है, कोई फर्क थोड़ी है। गति का जड़त्व क्या बोलेंगे कि हर जो वस्तु है वो गति करना चाहती है, मतलब अपनी गति में रुकना नहीं चाहती, सिंपल सी बात है। और विरामावस्था में क्या बोलेंगे, विरामावस्था में रह जाती है, आराम फरमा जाती है, मेरे को मतलब नहीं है किसी से, मैं आराम करूंगा। दिशा में क्या है, मैं इस दिशा में चल रहा हूं, मेरे को फालतू डिस्टर्ब मत करो, मैं मेरी दिशा चल रहा हूं। अब बाह्य बल का मतलब क्या हो गया, बाह्य बल का मतलब हो गया हम कोई भी क्या लगाते हैं, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। अब एक्सटर्नल फोर्स तो कैसे भी हो सकता है, अगर मैं आपको धक्का दे रहा हूं तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क करेगा, आप किसी ठोकर खा के गिर जाते हो, एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा, आप रुक जाते हो तो आप बोलते हो थक जाता हूं, घर्षण बल के कारण आप थक चुके हो। मतलब किसी भी तरह से जो बल लग रहा है वो क्या है, हमें अफेक्ट कर रहा है, वो क्या उसका नियम के अकॉर्डिंग आता है। क्लियर है, मतलब बाह्य बल के अकॉर्डिंग आता है। क्लियर है। अच्छा, अभी सबसे जो मेन मुद्दे वाली बात है वो है इसके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है, इसको इरेज करते हैं। चलो इसके एग्जाम्पल हम चर्चा करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल मेन है, वो जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जड़त्व समझ आ गया। जड़त्व क्या होता है, कोई भी वस्तु होती है प्रकृति में जो है वो अपना स्थिति, गति और दिशा का क्या करते हैं, विरोधाभास करता है, जब तक उस पर क्या है, बाह्य बल नहीं लगता। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे, विरामावस्था की बात करेंगे। अगर विरामावस्था का जड़त्व नियम, अब देखो आपने देखा होगा कि जैसे ही हम बस में होते हैं तो बस में हम चलते हैं, बस चलती है तो हम क्या करते हैं, पीछे और झुक जाते हैं, पीछे झुक जाते हैं। तो क्या करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, बस में बैठे यात्री अगर बस अचानक से चलती है तो हम पीछे की ओर हो जाते हैं या झुक जाते हैं, एक ही बात। क्यों, क्योंकि हम विरामावस्था में थे, एकदम बाह्य बल लगा, हम क्या हो गए, बैक साइड हो। सेकंड क्या है, बस वाला जब ब्रेक लगाता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। राइटिंग नहीं समझ पाओ तो मेरे जो अल्फाज है उनको समझना जी। बस वाला जब ब्रेक लगाता है तो हम आगे की तरफ क्या होते हैं, झुक जाते हैं। मतलब आगे हम क्या करते हैं, एकदम ब्रेक लगाते तो हम आगे ऐसे नहीं बढ़ लेते। तो हमारे पे जब बाह्य बल लगा ब्रेक का तो हमारी बॉडी क्या थी, विरामावस्था में थी, और हमने क्या करा, एकदम मूव किया। ठीक है, हमारा हमेशा लोकप्रिय जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल ये आपने देखा होगा, मैं लिखना नहीं चाहूंगा, बट आपने देखा होगा कि ग्लास के अंदर क्या है, एक कार्डबोर्ड रख दिया, कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड है ना, कार्डबोर्ड समझते हो, कोई भी मतलब हार्ड चीज, इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक कॉइन रख दिया, 1 रुपए का सिक्का, एक कॉइन रख दिया, 1 रुपए का सिक्का। हम क्या करते हैं, कुछ भी खाली है या पानी भरा हुआ, कुछ भी बोल सकते हैं, हम इस कार्डबोर्ड को क्या करते हैं, धक्का मारते हैं तो ये कॉइन क्या आता है, नीचे आ जाता है, और कार्डबोर्ड क्या रहता है, इस साइड जाता है। तो क्या बोलते हैं कि ये जो कॉइन था, ये कॉइन क्या था, विरामावस्था में था। क्या था, विरामावस्था में था। जैसे ही हमने धक्का मारा किसको, इस कार्डबोर्ड को, तो ये विरामावस्था सीधा कहाँ गया, नीचे गया। नहीं तो अगर ये गति में होता तो इसके साथ जाता ना बाई बन के, पर नहीं क्या, इसने क्या किया, सीधा क्या आया, नीचे आया, क्योंकि ये क्या विरामावस्था का एग्जाम्पल है। क्लियर है। तो गति का जो प्रथम नियम था वो गैलीलियो का भी एक्सपेरिमेंट था, उसके प्रशिक्षण से बोल सकते हैं, उसके प्रशिक्षण पर आधारित बोल सकते हैं। गैलीलियो के प्रशिक्षण पर आधारित था गति का प्रथम नियम, ये ध्यान रखना चाहिए थोड़ा, है ना। तो ये हो गया आपने। और एक एग्जांपल बता देता हूं इसका मैं, जैसे हम बोल देते हैं, चौथा एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं जो हमारे गद्दे होते हैं, गद्दे पर जब हम डंडा मारते हैं
तो धूल के कण कण न कण उड़ते हैं। तो क्या था, जो धूल के कण थे वो गद्दे के ऊपर विरामावस्था में थे, जैसे ही हमने बाह्य बल लगाना स्टार्ट किया तो उड़ने स्टार्ट हो गए। तो ये 3-4 एग्जांपल थे जो इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो ध्यान रखना जी, ये बहुत एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो ये किसका था, विरामावस्था का जो एग्जांपल थे। अब सेकंड जो एग्जांपल लेंगे हम किस पे लेंगे, वो थे गति के नियम पर, मतलब गति का जो जड़त्व नियम है उस पे लेंगे। गतिशील बोल सकते हैं, गतिशील भी बोल सकते हैं, तो चलेगा। गतिशील या जड़त्व का नियम। अब इसमें क्या बोला था हमने, इसमें ये बोला था कि कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है तो वो गति करती रहेगी। अपनी गति का क्या करेगी, अगर वो गति कर रही है तो गति का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि ऐसी कोई ऐसा एग्जाम्पल सोचें कि जिसमें हम गति कर रहे हैं और गति करते रहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, जब हम बस से उतरते हैं तो, याद आ गया, बस से उतरते हैं तो मुंह आगे कर उतरते हैं। अब देखो समझो, अगर आपने नोटिस करा होगा, बस से हम जैसे ही कंडक्टर बोलता है मुंह आगे करके उतरना, हम जैसे ही उतरते हैं 2-4 पांव क्या रखते हैं, आगे की ओर रखते हैं। हम किस में थे, गतिशील अवस्था में थे। बिकॉज गति में अवस्था में क्यों थे, क्योंकि बस गतिशील अवस्था में थी, तो हम भी कहते हैं गतिशील। अगर हम एकदम स्टैंड कर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम गिर भी जाते हैं। हम क्या कर जाते हैं, गिर भी जाते हैं। तो ये क्या है, गतिशील की अवस्था होगी। तो ध्यान रखना, गतिशील की अवस्था में क्या है। या एक एग्जांपल और ले सकते हो कि जब हम छलांग लगाते हैं या कूदते हैं, तो या कोई भी कूद करनी होती है तो हम पहले क्या करते हैं, भागते हैं, ताकि हम लंबी कूद सके। ये भी लिख देता हूं, जब हम लंबी कूद करना चाहते हैं तो उससे पहले हम कुछ दूरी से भागते हैं। ये बात समझ आ गई। तो ये क्या है, गतिशील का जड़त्व का नियम है। कुछ एग्जांपल है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए लिखवाए हैं जी। क्लियर है। अभी दिशा का जड़त्व नियम क्या बोलता है, दिशा का जड़त्व नियम क्या बोलता है, बड़ा इंटरेस्टिंग नियम है। हम अपने देखते भी रहते हैं, हमने देखा भी है। अच्छा, इस नियम में क्या होता है, आपने देखा होगा कि बचपन में करते थे हम, बचपन में क्या करते थे कि रस्सी पर पत्थर घुमाते थे, ऐसे वक्राकार वृत्तीय पथ में घुमाते थे। तो हम जब जैसे ही उसको छोड़ते थे तो क्या होता था, वो जिस दिशा में उस दिशा में घूम के जाता था। मतलब वो किस दिशा में, क्या जिस दिशा में वो मूव कर रहा था। अभी भी समझ नहीं आया। अच्छा, कार में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, किसी भी साधन में बैठते हैं, बाइक को छोड़ दो एक बार, बाइक पे तो गिर जाओगे। कार में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, आप क्या देखते हो, जैसे ही कार ऐसे रोटेट करती है तो आप क्या करते हो, कार के साथ उसी दिशा में क्या होते हो, इधर हो जाते हो, कभी इधर हो जाते हो। तो आपने क्या किया, कार के साथ क्या किया, कार के साथ क्या किया आपने, दिशा में परिवर्तन किया ना, दिशा में परिवर्तन हुआ ना। तो वो क्या है, दिशा में परिवर्तन का नियम। या ऐसे बोल सकते हो, आपने देखा होगा कि जैसे ही बरसात के मौसम में हमारी बाइक जब स्लिप करती है, या आपने देखा होगा हम जैसे ही बाइक को ऐसे घुमाते हैं तो वो कीचड़ क्या है, जैसे ऐसे घुमाते हैं तो अगर मान लो ये कीचड़ है तो कीचड़ भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। देखा है। तो ये क्या है, दिशा के साथ जड़त्व नियम। तो आपको 3-4 एग्जांपल याद रखने हैं। जब हम वृत्तीय पत्थर बार के घुमाते हैं, कार के साथ हम भी मूव करते हैं वक्राकार पथ में, जब हम मूव करवाते हैं कार को तो हम कभी इधर हो जाते हैं, अगर इधर मूव करें इधर हो जाते तो इधर हो, तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं। कीचड़ वाला एग्जांपल देखा है हम, जैसे बरसात में एकदम जैसे ड्रिफ्ट लगाते हैं तो कीचड़ क्या है, उस साइड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम होते हैं उस डायरेक्शन में जाके गिरता है जी। क्लियर है। तो ये क्या है, दिशा का जड़त्व नियम। ठीक है, इसको वापस एक बार याद भी कर लेंगे तीनों को, ताकि आपको एग्जाम्पल याद से रहे।
क्लियर है। अच्छा, ये हो गया हमारा फर्स्ट नियम कंप्लीट। इसमें जो सेकंड नियम है, सेकंड नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, F बराबर जो ma हमारा डेरिवेशन आया है वो इसी नियम से आया है, बट इसमें आपको डेरिवेशन में सॉल्व नहीं करूंगा, हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम बात करेंगे गति का द्वितीय नियम जो है उसमें बोलता है गति का द्वितीय नियम, इसमें बोलते हैं संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे जो हमारा एग्जांपल आया था, F बराबर में क्या आया था, ma आया था। क्या आया था, F बराबर में क्या आया था, ma आया था। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी अगर कोई पूछे तो क्या होगा, F बराबर में dp अपॉन dt, F बराबर में dp अपॉन, वैसे k dp अपॉन dt आता है, k को कांस्टेंट मान लेंगे, और जहाँ पे p जो है, p क्या है यहाँ पे संवेग है, जिसको हम लिखते हैं mv। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग कहलाता है। वो हम करवा देंगे, छोटे छोटे जो हमारे जो एग्जाम्पल है, आवेश, आवेग और ये संवेग और सारे ये करवा देंगे। F बराबर में k dp अपॉन dt, इससे हमारा क्या आया था, ये एग्जाम्पल आया था, हमने इसको वो किया था, इसका अवकलन किया था, उससे समाकलन किया था, उससे हो जाएगा। बट आपको ये याद रखना F बराबर ma, बट मैंने वो आपको बता दिया, ठीक है जी। F बराबर ma होगा, तो बोल रहा है संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्लियर है जी। तो ये हमारा क्या था, गति का जो था सेकंड नियम था। अभी जो फर्स्ट नियम और सेकंड नियम में क्या फर्क है, तो जो न्यूटन का फर्स्ट नियम है वो बल की परिभाषा को बताता है, और जो सेकंड नियम है वो बल के परिमाण को निर्धारित करता है। थोड़ा सा ये लिख लेना जी, ये आपका क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। जो इसमें लिखेंगे गति का, क्या लिख देता हूं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा को व द्वितीय नियम बल के परिमाण को क्या करता है, निर्धारित करता है, बल की परिभाषा को और बल के परिमाण को। परिमाण आपको बताया हुआ एक फिक्स वैल्यू और मात्रक की बात करता है। क्लियर है। तो F बराबर ma, अगर त्वरण की बात करेंगे, मतलब जिस दिशा में त्वरण होगा तो उसी दिशा में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। नॉर्मल सी बात है, हम बोल रहे हैं कि इस बॉडी को यहाँ मूव करवाना है, मतलब इस दिशा में करवाना है, या आप बोल सकते हो उत्तर की दिशा में करवाना है, तो उत्तर की दिशा में इसका क्या लगेगा, बल लगेगा। तो ये क्या है, गति का नियम का क्या है, द्वितीय नियम है। ठीक है। अभी जो थर्ड नियम है उसको क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अच्छा है, एक इंपॉर्टेंट है एग्जांपल इसका पढ़ते हैं हम। क्या है गति के तृतीय नियम, क्या है, इसको बोल सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अच्छा, सेकंड नियम का एक एग्जांपल बता देता हूं आपको मैं, क्या होता है सेकंड नियम का। ये बोलते हैं कि जैसे हम आपने देखा होगा कि क्रिकेट जो होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी कैच पकड़ते हैं तो हाथ क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, ताकि जो त्वरण है, ऐसे जो हम कैच लेते हैं, अब ऐसे कैच लेंगे तो सीधा फोर्स कहाँ लगेगा, हाथ पे लगेगा, तो वो सीधा बॉल बहुत त्वरित होती है। अब उसको हम ऐसे खींचते हैं, कैच करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस बॉल को थोड़ी मंदित करते हैं। मंदित का मतलब क्या होता है, स्पीड से आ रही है उसको धीरे कर लेते हैं ऐसे करके। अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो जोर से लगती है ना। तो हमने क्या किया, जैसे क्रिकेट की जो गेंद होती है उसको हम कैच करते हैं तो उसको हम पीछे खींचते हैं। तो अब अगर इस एग्जाम्पल को दूसरे वे से समझेंगे तो हम क्या देखते हैं कि अगर सेम शब्द से हम नीचे छलांग मारते हैं मार्बल पर तो हमारा पैर टूट जाएगा। अगर उसी शब्द से हम नीचे छलांग मारते हैं और नीचे रेत होता है तो हमारे पैर को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो पैर हैं वो धंस जाएंगे, और हमारा जो वेग के साथ जब पैर धसेंगे तो हमें रुकने में थोड़ा वक्त लगेगा। हमारा उस टाइम तक क्या होगा, मंदित हो जाएंगे पैर, उतना फोर्स हमें लगेगा नहीं, उतना फोर्स हमें क्या लगेगा नहीं। तो ये गति के द्वितीय नियम के एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल क्या था, क्रिकेट की गेंद वाला, और दूसरा क्या है, जो मंदित वाला।
अभी थर्ड नियम जो है वो क्या है, वो नियम है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अच्छा, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन रूल। बड़ा आसान सा नियम है। मतलब प्रकृति में कोई भी वस्तु अगर बात करेंगे, अगर हम उस पर क्रिया लगाते हैं तो वो प्रतिक्रिया का अनुभव करती है। अगर आपको इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर समझना चाह रहे हो, अगर उसको स्टेबल करना चाह रहे हो, किसी भी बॉडी की बात करेंगे, किसी बॉडी की बात करेंगे, अगर उस पर आर मतलब रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे, वो किसको डिनोट करेगा, मतलब वो संतुलित किसको करेगा? mg को संतुलित करेगा। मतलब अगर हम खड़े हैं तो हमारा r और नीचे क्या है? mg, तो हम स्टेबल हैं। ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं, mg को r बराबर mg भी बोल देते हैं। अगर फ्रिक्शन की, घर्षण की बात करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए हम इतना ही बताएंगे कि हर बॉडी अगर उस पर हम क्रिया लगाते हैं तो उस पर प्रतिक्रिया बल का भी क्या होता है? अनुभव होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। अगर हम दो बॉडी की बात करेंगे, जैसे दो वस्तुओं की बात करेंगे, जैसे हमने बोल दिया इस बॉडी पर हमने क्या लगाया, तो ये बॉडी हम पर क्या लगाएगी? माइनस एफ फोर्स लगाएगी और नेगेटिव डायरेक्शन में लगाएगी। मतलब हम नीचे लगा रहे हैं, वो ऊपर लगाएगी। तो बोला क्या? बोला ये कि अगर ये एक्शन है तो ये क्या है? रिएक्शन है। सब समझ नहीं आया? अब समझ आएगा। अगर हम किसी भी तैराक को देखते हैं, तैराक क्या करता है? हाथ फैलाता है, पानी ऐसे करता है। पानी ऐसे क्यों करता है? उस पे आगे से क्या आ रहा है? एक्शन लग रहा है। और हम क्या लगा रहे हैं? रिएक्शन लगा रहे हैं। कुछ भी बोल सकते हैं। अगर वो क्रिया कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? प्रतिक्रिया कर रहे हैं। और प्रतिक्रिया करते हैं हम क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो प्रतिक्रिया एक्चुअली हुई क्या? हमने एक्शन लगाया, उसने क्या लगाया? रिएक्शन लगाया। मतलब उसकी डायरेक्शन ऐसे थी और हमारी डायरेक्शन क्या थी? उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो थी, तभी तो ये माइनस का निशान आया। माइनस का निशान क्यों आया? माइनस का निशान इसलिए आया कि जो नेगेटिव साइड इसलिए आया, इसका मतलब था कि हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए माइनस का यूज हुआ। तो एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? एक्शन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई भी किसी डायरेक्शन के ऑपोजिट जो वर्क करते हैं वो क्या होगी? एक्शन रिएक्शन हुआ। अब एक ध्यान रखना जी, किसी भी इसमें एक क्वेश्चन बनता है, क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स एक ही बॉडी पर लग सकता है क्या? तो ऐसा नहीं लगता। अगर एक ही बॉडी पर लगेगा तो वो साम्यावस्था में रहेगी। नॉर्मल सी बात है। अगर मेरे पे 5-5 न्यूटन का पहले भी एग्जांपल बताया था, 5-5 न्यूटन खींचते रहोगे तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पानी और तैराक की बात कर रहे हैं, हम चल रहे हैं और हम जमीन पर रिएक्शन फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे पास दो चीजें मिल गई। साइकिल से चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो टायर और जमीन के अंदर क्या होगी? दो चीजें होगी। तो हर बार जो बात करेंगे एक्शन रिएक्शन की, दो की बात करेंगे, सिंगल पे बात नहीं करेंगे। अगर सिंगल पर बात करना चाह रहे हो तो एक्शन और रिएक्शन की बात बराबर करेंगे, क्योंकि बीच में सिर्फ नेगेटिव का साइन आया क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम किसी भी चीज में भाग रहे हैं तो हम पीछे की ओर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ऐसे भाग रहे हैं, पैर ऐसे करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं? पीछे की ओर धक्का लगा रहे हैं, हम आगे की ओर भाग रहे हैं। तो हमारी डायरेक्शन क्या है? दोनों की ऑपोजिट तो है, ऑपोजिट डायरेक्शन तो है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन क्रिया प्रति, नाम से पता लग रहा है। अगर हिंदी हम पढ़ेंगे रीड में तो क्रिया का प्रतिक्रिया का मतलब क्या हो गया? अगर हमने कोई क्रिया किया, उसके सामने हमारे को प्रतिक्रिया मिल गई, तो हम क्या बोलेंगे? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो ये तीनों नियम हमने पढ़े थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में 3 नियम पढ़े थे, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व का नियम। और थर्ड जो हमने किया था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा था। और सेकंड पढ़ा था संवेग में परिवर्तन की दर उसके बल के समानुपाती होती है F बराबर में dp/dt, समय के साथ वाला। होपफुली ये लेक्चर समझ आया होगा। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 11th-12th की वीडियोस भी डली हुई है जो डिटेल्ड में है और न्यूमेरिकल विद है, उनको भी बोलो। जो आपके छोटे भाई हैं उनको भी आप शेयर कर दीजिएगा। वैसे मैं बोलता नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है आप करते ही होंगे, बट फिर भी आपको एक बार मेरा कहना फर्ज था। और आप प्लीज शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जो भी आपको लगता है वो अपना सजेशन दिया करें। और टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़े, उसमें जल्दी से जल्दी नोट्स डालना भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।